भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन की स्नेह की डोर को बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षाबंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। यह एक हिंदू व जैन त्योहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी या सलूना भी कहते हैं। रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा, बंधन का मतलब बाध्य। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती। राखी सामान्यतः बहनें भाई को ही बांधती है, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार की छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों जैसे पुत्री द्वारा पिता को भी बांधी जाती है। कभी कभी सार्वजनिक रूप से किसी नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहन को राखी के बदले में कुछ उपहार देते हैं। हिंदू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधते समय कर्मकांडी पंडित या आचार्य संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, जिसमें रक्षाबंधन का संबंध राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। यह श्लोक रक्षाबंधन में अभिष्ट मंत्र है। मंत्र कुछ इस प्रकार: येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामा अपि बद्धामि रक्षे मां चल। इस श्लोक का हिंदी भावार्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांध गया था, उसी सूत्र मैं तुझे बांधता हूँ। तुम अडिग रहना, तुम अपने संकल्प से कभी विचलित न होना। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के लड़कियां और महिलाएं पूजा की थाली सजाती हैं। थाली में राखी के साथ रोली या हल्दी, चावल, दीपक, मिठाई और कुछ पैसे भी होते हैं। लड़के और पुरुष तैयार होकर टीका करवाने के लिए या पूजा या किसी उपयुक्त स्थान पर बैठते हैं। पहले अभिष्ट देवता की पूजा की जाती है, इसके बाद रोली या हल्दी से भाई का टीका करके चावल को टीके पर लगाया जाता है और सिर पर छिड़का जाता है। उसकी आरती उतारी जाती है, दाहिनी कलाई पर राखी बांधी जाती है और पैसों से न्योछावर करके उन्हें गरीबों में बांट दिया जाता है। भारत के अनेक प्रांतों में भाई के कान के ऊपर भोजली या भुजरिया लगाने की प्रथा भी है। भाई बहन को उपहार या धन देता है। इस प्रकार रक्षाबंधन के अनुष्ठान को पूरा करने के बाद ही भोजन किया जाता है। प्रत्येक पर्व की तरह उपहारों और खाने पीने के विशेष पकवानों का महत्व रक्षाबंधन में भी है। आम तौर पर दोपहर का भोजन महत्वपूर्ण होता है। रक्षाबंधन का अनुष्ठान पूरे होने तक बहनों द्वारा व्रत रखने की भी परंपरा है। पुरोहित तथा आचार्य सुबह सुबह यजमानों के घर पहुंचकर उन्हें राखी बांधते हैं और बदले में धन, वस्त्र, भोजन आदि प्राप्त करते हैं। यह पर्व भारतीय समाज में इतनी व्यापकता और गहराई में समाया हुआ है कि इसका सामाजिक महत्व तो है ही, धर्म, पुराण, इतिहास, साहित्य और फिल्में भी इससे अछूती नहीं है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय समुदाय में रक्षाबंधन गुरु और भागने के हाथों से बांधा जाता है, लेकिन दक्षिणी सीमा में रहने वाले भारतीय मूल के नेपाली भारतीयों की तरह बहन से राखी बंधवाते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई के दाएं हाथ पर राखी बांधकर उसके माथे पर तिलक करती हैं और उसकी दीर्घ आयु की कामना करती हैं। बदले में भाई उनकी रक्षा का वचन देता है। ऐसा माना जाता है कि राखी के रंग बिरंगे धागे भाई बहन के प्यार के बंधन को मजबूत करते हैं। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, सुख दुख में साथ रहने का विश्वास दिलाते हैं। एक ऐसा पावन पर्व है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को पूरा आदर और सम्मान देता है। सगे भाई बहन के अतिरिक्त अनेक भावनात्मक रिश्ते भी इस पर्व से बांधे जाते हैं, जो धर्म, जाति, देश की सीमाओं से परे। रक्षाबंधन का पर्व भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निवास पर भी मनाया जाता है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे जाकर उन्हें राखी बांधते हैं।
रक्षाबंधन की आत्मीयता और स्नेह के बंधनों से रिश्ते को मजबूती प्रदान करने का यह पर्व है। यही कारण है कि इस अवसर पर न केवल बहन भाई को अपितु अन्य संबंधों में भी रक्षाबंधन बांधने का प्रचलन। गुरु शिष्य को रक्षा सूत्र से बांधता है तो शिष्य गुरु को भारत में प्राचीन काल में जब स्नातक अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात गुरुकुल से विदा लेता था तो वह आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसे रक्षा सूत्र बांधता था, जबकि आचार्य अपने विद्यार्थियों को इस कामना के साथ रक्षा सूत्र बांधता था कि उसने जो ज्ञान प्राप्त किया वह अपने भावी जीवन में उसका समुचित ढंग से प्रयोग करे ताकि वह अपने ज्ञान के साथ आचार्य की गरिमा की रक्षा करने में सफल हो। इसी परंपरा के अनुरूप आज भी किसी धार्मिक विधि विधान से पूर्व पुरोहित यजमान को रक्षा सूत्र बांधता है और यजमान पुरोहित को। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करने के लिए परस्पर एक दूसरे को अपने बंधन में बांधते हैं। रक्षाबंधन का पर्व सामाजिक और पारिवारिक एकबद्धता या एक सूत्रता का सांस्कृतिक उपाय रहा है। विवाह के बाद बहन पराए घर में चली जाती, इस बहाने प्रतिवर्ष अपने सगे ही नहीं अपितु दूर दराज के रिश्तों के भाइयों तक को उनके घर जाकर राखी बांधती है और इस प्रकार अपने रिश्तों का नवीनीकरण करती है। दो परिवारों और कुलों का पारस्परिक योग होता है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में भी एक सूत्रता के रूप में इस पर्व का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जो कड़ी टूट गई है उसे फिर से जागृत किया जा सकता है। रक्षाबंधन के अवसर पर कुछ विशेष पकवान भी बनाए जाते हैं, जैसे घेवर, शक्करपारे, नमक पारे, घुगनी। घेवर सावन का विशेष मिष्टान है, केवल हलवा ही बनाते हैं, जबकि शक्करपारे और नमक पारे आमतौर पर घर में ही बनाए जाते हैं। घुगनी बनाने के लिए काले चने को उबालकर चटपटा छोका जाता है। इसको पूरी और दही के साथ खाते। हलवा, खीर भी इस पर्व के लोकप्रिय पकवान हैं। राखी कौन किसे बांध सकता है, बहन भाई या पति पत्नी को? हमें सबसे प्राचीन दो कथाएं मिलती है। पहली भविष्य पुराण में इंद्र और शची की कथा है और दूसरी श्रीमद् भागवत पुराण में वामन और बाली की कथा है। दोनों ही कथा का समय काल निर्धारित करना कठिन है। राजा बलि भी इंद्र के ही काल में हुए थे। उन्होंने भी देवासुर संग्राम में भाग लिया था। यह ढूंढना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सी घटना पहले घटी थी। फिर भी जानकार कहते हैं कि पहले समुद्र मंथन हुआ, फिर वामन अवतार। भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि देव और असुरों में जब युद्ध शुरू हुआ तब असुर या दैत्य देवों पर भारी पड़ने लगे। ऐसे में देवताओं को हारते देख देवेंद्र इंद्र घबरा कर ऋषि बृहस्पति के पास गए। तब बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी इंद्राणी, जिसे शची के नाम से भी जानते हैं, रेशम का एक धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र कर अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था, जिसके फलस्वरूप इंद्र विजय हुए। कहते हैं कि तब से ही पत्नियां अपने पति की कलाई पर युद्ध में उनकी जीत के लिए इस सूत्र बांधती हैं। दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार असुरराज दानवीर राजा बलि ने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और ऐसे में उसका अहंकार चरम पर था। इसी अहंकार को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूँकि राजा बलि महान दानवीर थे, उन्होंने वचन दे दिया कि जो भी आप मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने तत्काल हाँ कर दी, क्योंकि 3 पग ही भूमि तो देनी थी। लेकिन तब भगवान ने वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश और पाताल और धरती नाप लिए। फिर पूछा, राजन अब बताइए तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ने वचन देकर फंस गए और वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। इधर
इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आए। इस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी, तभी से यह रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलन में है। आज भी रक्षाबंधन में राखी बांधते समय वक्त, किसी मंगल कार्य में मोली बांधते वक्त कुछ श्लोक बोले जाते हैं, जिस श्लोकों का अर्थ, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ या बांधती हूँ, जो तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम चलायमान न हो या आप अपने वचन से कभी विचलित न होना। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। इतिहास में रक्षाबंधन को लेकर के कृष्ण और द्रौपदी की कहानी भी प्रचलित है, जिसमें युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई थी। श्री कृष्ण की घायल उंगली को द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा बांध दिया था और इस प्रकार के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को किसी भी संकट में द्रौपदी की सहायता करने का वचन दिया था। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद्भागवत में भी द्रौपदी की सहायता के लिए रक्षाबंधन का पर्व का विवरण मिलता है। महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ। तब भगवान कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि राखी के इस रेशमी धागे में वह शक्ति है जिसे आप हर आपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। इस समय द्रौपदी द्वारा कृष्ण को तथा कुंती द्वारा अभिमन्यु को राखी बांधने के कई उल्लेख मिलते हैं। महाभारत में ही रक्षाबंधन से संबंधित कृष्ण और द्रौपदी का एक वृत्तांत भी मिलता है। जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, तब उनकी तर्जनी उंगली में चोट आ गई। द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी। श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। कृष्ण ने इस उपकार का बदला बाद में चीरहरण के समय उनकी साड़ी को बढ़ाकर चुकाया। कहते हैं परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना रक्षाबंधन के पर्व में यही से प्रारंभ हुई थी। राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे, तब महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ साथ हाथ में रेशमी धागा भी बांधती थी, इस विश्वास के साथ कि यह धागा उन्हें विजयश्री के साथ वापस ले आएगा। राखी के साथ एक और प्रसिद्ध कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली। रानी लड़ने में असमर्थ थी, अतः उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती और उसके राज्य की रक्षा की। एक अन्य प्रसंगानुसार सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पुरुवास को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन लिया। पुरुवास ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया। तो मित्रों, ये थी राखी त्यौहार के बारे में कुछ जानकारी राखी के बारे में। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़े रहें हमारे साथ। इसी तरह आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।